तो हेलो छात्रों, आज अपने मैथ्स क्लासेज में कक्षा 10 से के एक्सरसाइज नंबर 1 वैदिक गणित का अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, आपको पता है कि वैदिक गणित प्राचीन गणित बहुत पुरानी गणित है। तो इसका आज अपन विस्तार से बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, फटाफट कक्षा 10 मैथमेटिक्स की एग्जाम जस्ट होने वाली है लॉकडाउन हटने के तुरंत बाद में। जैसे लॉकडाउन हटेगा 10 तारीख के समथिंग, यानी 7 और 10 तारीख के मध्य में एग्जाम होने वाली है। तो कक्षा 10 के विद्यार्थी एकजुट होकर तत्परता से तैयारी में जुट जाएं। तो देखिए, वैदिक मैथमेटिक्स, तो सबसे पहले अपन इसमें गुणा की बात करेंगे। गुणा गुणा मल्टीप्लाई कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं एकाधिकन पूर्वेण विधि से गुणा। एक विधि होती है जिसका नाम होता है एकाधिकन पूर्वेण विधि। जिन विद्यार्थियों को कहीं दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 2, न्यूनन पूर्वेण विधि से गुणा। नंबर 3 है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि। ये भी मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है। नंबर 4 है द्वंद्व विधि। नंबर 5 है उपसूत्तरे अनुरूपेण विधि। तो 5 विधि अपन लिख चुके हैं, और भी कई विधियां हैं, लेकिन अभी हम इन 5 विधियों को समझते हैं, फिर आगे उनको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए, नाम में सब कुछ छिपा हुआ है। जो टॉपिक क्लियर करते हो एकदम कंप्लीट होना चाहिए, चाहे कम टॉपिक हल हो जाए, लेकिन जो पढ़ रहे हैं भाई, अपन 10 टॉपिक पढ़ते 5 पढ़ लेंगे, लेकिन 5 बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अपन एकाधिकन पूर्वेण विधि की बात की। तो एकाधिकन पूर्वेण विधि में 1 प्लस अधिक, यानी कहने का मतलब क्या है, एक अधिक है। शब्द में क्या है, एक अधिक। तो कोई भी नंबर आएगा उसमें एक अधिक करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए आप। तो अपन एकाधिकन विधि से एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे अपने पास कोई भी नंबर है, अपने पास नंबर है 24 × 2 6। अब इस नंबर को अपन एकाधिकन पूर्ण विधि से आसानी से गुणा कर देंगे, लेकिन हर संख्या एकाधिकन पूर्वेण विधि से मल्टीप्लाई नहीं होती है। वही संख्या होती है जिसमें ये लॉजिक लगता है। देखो, लॉजिक ये है कि एकाधिकन पूर्वेण विधि से वही संख्या गुणा होगी जिसका पहला अंक है, इनका योग 10 होना चाहिए। कितना? 10। और दहाई के अंक हैं, ये अंक बिल्कुल समान होना चाहिए, इक्वल। दोबारा देखिए, इकाई डिजिटों का योग 10 होना चाहिए, दहाई का अंक समान होना चाहिए। उन संख्याओं में एकाधिकन पूर्वेण मेथड लागू होगा, अन्य संख्या में नहीं होगा, ये ध्यान रखना। और एक चीज का और ध्यान रखना, जो इकाई अंक हैं, जो इकाई अंकों को बोलते हैं निखिलम अंक, और दहाई अंकों को चरम अंक। इस बात का ध्यान रखना। अब देखिए कैसे गुणा करते हैं। जैसे 24 × 26, तो इकाई अंक क्या है, 4 और 6। कौन सा मेथड है, एकाधिकन पूर्वेण विधि। तो 4 × 6 हो जाएंगे। पहला एक साइड ओब्लिक, किसका चिन्ह है, ओब्लिक का, दहाई का अंक समान। तो 2 का एकाधिकन 3, 3 दूनी 6,
और 4 छिके 24, 4 छिके 24। अब देखिए ओब्लिक का चिन्ह हटा दीजिए और ये आ जाएगा 624। तो यानी अपन एकाधिक पूर्व मेथड से इस प्रकार से एग्जाम्पल को हल कर लेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, जैसे 35 गुणा 35। आपको पता है कि इकाई डिजिट क्या है, इकाई डिजिट समान है, इसलिए एक तरफ तो ये आ जाएगा, दूसरा डिजिट ये भी समान है। पहले डिजिटों का योग 10 है, क्या है 10। देखिए 10, 5 5 10, इसलिए एक साइड में गुणा जाएंगे। दूसरी डिजिट है ये समान है, ये समान है, तो इसका एक अधिक 4 तिया 12 4 25, ओब्लिक को उठा देंगे तो क्या जाएगा 1225। तो अपना एक मेथड कंप्लीट हो चुका है। दूसरा मेथड क्या है, न्यूनयन विधि से गुणा। कौन सी विधि से, न्यूनयन से। तो देखो क्या नाम आ रहा है इसमें, न्यून। न्यून, न्यून का अर्थ क्या होता है, कमी। न्यून का अर्थ क्या होता है, कमी। अधिक का मतलब वृद्धि, ज्यादा। तो इसमें कमी होगी भाई, इसमें किसकी वृद्धि हुई, एक की, तो इसमें कमी किसकी होगी, एक की कमी होगी। तो ध्यान दीजिए एक की कमी होगी यहाँ पर। लेकिन न्यूनयन ये नंबर वही संख्या से गुना होगा जो 9 से संबंधित हो, चाहे सिंगल 9 हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं अपन, जैसे अपने पास है 486 गुणा 999। तो अपन यहाँ 9 डिजिट लिखना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 986 लिख दिया, 89 लिख दिया, नहीं, 9 से रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए न्यूनयन कितने की कमी, एक की कमी। तो यहाँ पर आप क्या करने वाले हो, एक कम करने वाले हो, इसमें से एक कम कर दीजिए, ओब्लिक। जो अगले नंबर है यू का यू रखिए। 486 में से एक कम किया तो क्या आया, 486 में से एक कम यानी 485, उसको यहाँ पर माइनस कर दो 485। तो ये क्या हो गया 485 और ओब्लिक घटाइए, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 1, 9 में से 4 5। अब देखिए ओब्लिक को उठा दीजिए, यहाँ पर ओब्लिक को उठा दीजिए तो 485 514, इस प्रकार से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो और भी ध्यान दीजिए फटाफट। अब देखो इससे तो गुणा आसानी से हो गया, लेकिन यदि अपन बिना किसी ट्रिक के करते तो इतना संभव नहीं था। अब देखिए अपना मेथड है थर्ड, तीसरा मेथड, इसका नाम है ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम। क्या है, ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम। तो देखिए फटाफट ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम क्या है। तो छात्रों पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, फालतू बातों में बिल्कुल ही ध्यान मत दीजिए, ओनली फॉर इन्हीं टॉपिकों पर ध्यान होना चाहिए आपका। तो ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम, ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम। देखो अपन नाम का संधि विच्छेद करेंगे, तिर्यक व्यायाम। देखो ऊर्ध्व है, इसको अपन इस प्रकार से तोड़ेंगे, ऊर्ध्व प्लस तिर्यक और प्लस व्यायाम। देखो कितना बड़ा नाम है, लेकिन यदि ये शब्द समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी हो गया। ऊर्ध्व का मतलब है सीधा, ऊर्ध्व यानी सीधा, सीधा खड़ा, ऊर्ध्वाधर। तिर्यक तिरछा, तिर्यक का मतलब तिरछा, और व्यायाम यानी गुणा। तो ऐसे नंबर डेफिनेशन देखिए, ऐसे नंबर जो कभी सीधे कभी तिरछे आपस में क्या होते हैं, गुणा होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम विधि। क्या कहते हैं, ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम विधि कहते हैं।
ओके, अब अपन एक एग्जांपल लेंगे। क्या लेंगे? एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे 12 गुणा 18, 12 गुणे 18। तो यहां पर समझ लीजिए आप, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। 12 गुणा 18 को इस प्रकार से लिखेंगे। तो आप देखिए 12 गुणा 18, इधर अंक है 1 1, फिर है डबल अंक, तो यहां पर 2 लिखेंगे, यहां पर 1 8, फिर 2 8, 2 और 8। अब देखिए कैसे करेंगे, ये आपस में सीधा गुणा होगा और ये होगा तिरछा गुणा। कैसे? तिरछा, और ये सीधा। तो 1 को 1 से गुणा करने पर 1, 8 एकम 8, प्लस 2 एकम 2, 8 दूनी 16। ध्यान दीजिए, 1 का 1, 1 का 1, 8 और 2 10, 6 का 6। अब प्रत्येक से 1 डिजिट लेंगे, 1 डिजिट आगे दे दो, तो कितना हो गया? 206। कितना? 206। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है और आगे से आगे काम करना है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं द्वंद्व विधि। कौन सी विधि है? द्वंद्व विधि की। द्वंद्व मेथड क्या है बच्चों? द्वंद्व ऊर्ध्वतीयक विहाम का ही पार्ट है एक। जैसे अपने पास कोई भी दो नंबर हैं, दो संख्या, जैसे एफ बी है, एफ बी को गुणा करना है अपने पास एफ बी से, तो इसके लिए क्या होगा? पहले होगा ए का द्वंद्व है, इसका फॉर्मूला है, इसका अपने फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ए का द्वंद्व लिखेंगे पहले, किसका? ए का द्वंद्व है, फिर ओब्लिक ए बी का द्वंद्व है, फिर बी का द्वंद्व है। तो देखिए ए का द्वंद्व का मतलब क्या होता है? ए का द्वंद्व का मतलब होता है ए का स्क्वायर, और दो अंक हैं तो दोनों का गुणा और साथ में 2 से गुणा। बी का द्वंद्व है यानी बी का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपने सत्यापित कर दिया है। अब कोई भी नंबर है उसका अपन क्या कर सकते हैं? द्वंद्व विधि से रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे अपने को 23 का वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग। तो 2 का द्वंद्व यानी 2, एक के स्थान पर क्या आएगा? 2, 2 का स्क्वायर, 2 का 2, ए के स्थान पर 2, बी के स्थान पर 3, और बी का मतलब 3। ओके, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 तिया 9। एक एक डिजिट लीजिए, 9 का 9, 2 का 2, 1 का 4 5, क्या हो गया? 529। तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में करेंगे। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत। तो प्यारे छात्रों, अपन इसी प्रकार से आपके लिए बेहतर से बेहतर कार्य करते रहेंगे, लेकिन आपका मोटिवेट हमें बहुत ऊर्जा देता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, जय हिंद।